नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं, मैंने आपको वो वादा किया है कम समय में आपके ज़्यादा प्रश्न कराने का। और शाम के 6 बजे आपको साइंस का वीडियो मिलता है। इसमें हम सुपर फास्ट वन लाइनर का रिवीजन करते हैं जो पिछले कई सालों से बार बार पूछे गए हैं। इसमें वन लाइनर है तो आपका समय भी ज़्यादा नहीं होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा। ये हमारा टाइम टेबल है, जो पहली बार जुड़ा है टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इतनी सारी क्लासेस मिलती हैं। अभी शाम को 6 बजे साइंस का टाइम है तो साइंस पढ़ते हैं। बिना देर के हुए है सुपर फास्ट ये वीडियो होने वाला है। सबसे कठोर पेंसिल कौन सी होती है बताइए। सबसे कठोर पेंसिल इनमें से कौन सी होती है? तो सबसे कठोर पेंसिल होती है आपकी 9H। ये सबसे कठोर पेंसिल कहलाती है। अम्ल में सामान्य रूप में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो अम्ल में सामान्य रूप में हाइड्रोजन पाया जाता है। किसी चल घिरनी का यांत्रिक लाभ होता है। तो जो घिरनियां होती हैं चल घिरनी, उसका यांत्रिक लाभ होता है आपका 2। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहां बनाया जाता है? तो जो टाइटल ब्लॉक होता है, आपकी जो ड्राइंग शीट होती है उसके नीचे की दाईं ओर जो है बनाया जाता है टाइटल ब्लॉक। A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है? तो A4 साइज का आप पेपर भी देखते होगे, पेपर जो प्रिंट आउट निकालते हो, वो होता है आपका 210 गुणित 297 mm, ये साइज होती है। कार्य का विमा क्या है? तो कार्य की विमा होती है ml के ऊपर 2 की घात और t के ऊपर -2 की घात। प्राथमिक स्वर्ण होता है तो 24 कैरेट का होता है प्राथमिक स्वर्ण। किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है तो ध्रुवों पर पिंड का भार सर्वाधिक होगा। न्यूटन मीटर मात्रक है तो बल आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन मीटर। वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल प्रदर्शित करती है तो वेग समय ग्राफ में जो रेखा की ढाल होगी वो त्वरण को प्रदर्शित करेगी। कैंची उदाहरण है तो कैंची एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है कैंची। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? तो टेलीफोन लाइन में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा गमन करती है। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? तो 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक कहलाता है। यांत्रिक लाभ का मान कितना होता है? तो यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक ही होगा, याद रखिएगा। प्रतिरोध की विमा क्या है? तो ml² t के ऊपर -3 की घात और a के ऊपर -2 की घात, ये प्रतिरोध की विमा है। सबसे नर्म पेंसिल कौन सी होती है? तो सबसे नर्म पेंसिल, हार्ड तो हमने पढ़ ली, सबसे नर्म पेंसिल होगी 7B, ये सबसे नर्म पेंसिल होती है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? तो एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान जो रहेगा वो आपका रहेगा 2, यहां पर राइट आंसर है। एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। याद रखिएगा, जो छाया बनती है उससे यह पता चलता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? तो मशीन पर जो भार लगा है और जो प्रयास हो रहा है उसका अनुपात यांत्रिक लाभ कहलाएगा। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम किस पर लागू होता है? तो ये मोटर पर लागू होता है फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना है होगा? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये पलायन वेग होता है पृथ्वी का, याद रखिएगा। सूर्य का पलायन वेग भी अभी पढ़ेंगे, आएगा आगे। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग में लाया जाता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जेम्स वॉट ने अश्वशक्ति या हॉर्स पावर सिद्धांत दिया था। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए पढ़ लिया था, और सूर्य के लिए होगा आपका 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो मोल व्युत्पन्न मात्रक नहीं कहलाता है। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वॉट शक्ति का ऐसा यूनिट है। द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है? तो द्वितीय श्रेणी का जो लीवर बीम होता है उसमें आपका भार बीच में रहेगा। H2SO4 किस सेल में होता है? तो लेड एसिड सेल में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट करके बताइए H2SO4 का रासायनिक नाम। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा? तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। जल H2O में अणुओं का अनुपात कितना होता है? तो 2.1 जल में अणुओं का अनुपात होता है। वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो संघनन, ये वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाएगा। शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 के ऊपर 15 की घात, 10 के ऊपर -15 की घात मीटर, ये नाभिक की त्रिज्या होती है।
न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में थोड़ा खट्टा होता है। सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह क्या है? तो आवर्त काल सरल आवर्त गति में नियत रहेगी या रखेगा। सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? तो प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होगी जो सरल आवर्त गतिज की गतिज ऊर्जा। 3000 ए तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 3000 एंगस्ट्रॉम इसकी प्रकाश तरंग होगी आपकी 1 × 10⁵ हर्ट्ज। आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है, HZ हर्ट्ज होता है। सोनोग्राफी में काम में आती है तो सोनोग्राफी में पराश्रवित रंगों का यूज किया जाता है। सी पेन मात्रक है तो सी पेन जो है ये विद्युत चालकत्व का मात्रक होता है। पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का अनुपात क्या होता है? तो 6:1 ये पृथ्वी और चंद्रमा का भार का अनुपात है। परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु सिद्धांत कार्य करता है। ENT डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ENT डॉक्टर जो रहते हैं ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, याद रखिएगा। बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है? तो बायोगैस में 55 से लेकर 60% तक 65% तक मीथेन होता है। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं। कैंची किस श्रेणी का लीवर होता है? तो कैंची प्रथम श्रेणी का लीवर है। पार्श्विक किसका मात्रक होता है? तो पार्श्विक आपका ये दूरी का मात्रक है। किसका प्रतिरोध कम होता है? तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोधकता कम होती है एल्यूमिनियम की। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होगा, याद रखिएगा। आलंब बीच में होता है तो जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उसमें जो आलंब रहेगा वो बीचों बीच रहेगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 17 मीटर आवश्यक न्यूनतम दूरी है प्रतिध्वनि सुनने के लिए। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपका 0 होगा, 0 होगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आपका CGS पद्धति में डाइन होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम ये बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो समानांतर क्रम में बिजली के उपकरण घरों में लगाए जाते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या है? तो कैंची प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आता है। समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण होगा तो समान वेग से चल रही होगी तो वस्तु का त्वरण आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो यहां से यहां तक ऐसे चलती है ना, इसको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी 2 उत्तरोत्तर श्रृंग मतलब ऊपर वाले या फिर 2 उत्तरोत्तर गर्त मतलब ये ऐसा घूमता है तो ये नीचे वाले के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास कितनी है? तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में 6.25 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने कूलाम होता है? तो 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करेगा स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहे से अस्थायी चुंबक बनते हैं। एक फेम्टो बराबर होता है तो एक फेम्टो बराबर होता है 10⁻⁻15 -15 को फेम्टो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेम्टो। दृश्य स्पेक्ट्रम तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम ये दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। पारा का परमाणु क्रमांक क्या है? तो पारे का परमाणु क्रमांक होता है 80। 5 जगत वर्गीकरण या पंच जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो RH व्हिटकर ने प्रतिपादित किया था पंच जगत या 5 जगत का वर्गीकरण सिद्धांत। एक तरल में सतह तनाव किस प्रकार होगा? तो अणुओं के बीच ससंजक या सशक्त बल के कारण होता है सतह तनाव या पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं। न्यूटन किसकी इकाई होती है? तो न्यूटन आपकी बल की इकाई है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान किस ताप पर समान होगा? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर -40 डिग्री पर समान होगा। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। 1 HP हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होगा।
पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करेगा कक्षीय वेग। पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होगा, तो 138 डिग्री होगा पारे और कांच के बीच स्पर्श कोण का मान। पारे का ऊपरी सतह होता है तो उत्तल की भांति होता है पारे का ऊपरी सतह। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया, तो आर्किमिडीज ने उत्तोलक का सिद्धांत दिया है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है, तो द्रव्यमान ऊर्जा, ये संरक्षित रहेगी नाभिकीय अभिक्रिया में। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होगा, तो जी का मान होता है 0.376। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है, तो तृतीयक उत्तोलक में आता है चिमटा। एक सेल की शुद्ध ईएमएफ मापक का श्रेष्ठ उपकरण कौन सा है, तो यदि आपका सेल का आपको ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नापना है तो एक पोटेंशियोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, यह शुद्ध आपको माप के देगा। श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो यदि श्रेणी सीरीज में लगाओगे आप सेलों को तो प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, चेंज नहीं होगा। स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट, ये स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात के स्थायी चुंबक बनते हैं। न्यूक्लियस में होता है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या है, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट कहलाता है। किसका आयाम आवेग के समान है, तो संवेग का आयाम जो है ये आवेग के समान है। दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तो तरंग दैर्ध्य, आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, तो तराजू जो है ये प्रथम श्रेणी या प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक है। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या है, तो 78 प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक है। पृथ्वी पर शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होगा, तो ध्रुवों पर शरीर का वजन अधिकतम होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, रूपांतरित करेगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो द्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा आपतित कोण। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है, तो ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल की लीड। एक नॉट बराबर कितना मील प्रति घंटा होता है, तो एक नॉट में आपका 1.15 मील प्रति घंटा होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस। वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने 1665 में। किरणें यूवी रेस में किस गैस के रिएक्शन द्वारा ओजोन बनती है, तो ऑक्सीजन के रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनेगी। एलईडी के सिद्धांत से ग्लो करती है, तो क्वांटम सिद्धांत से एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड ग्लो करती है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा, 1/6 होगा पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होगा। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, स्प्रिंग को, तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो यदि आप कॉइल स्प्रिंग को दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ये बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। सोडा एसिड अग्निशामन यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण कौन सा है, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामन यंत्र, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 64 U, ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का आणविक द्रव्यमान है। एक टकराव में डैश हमेशा की बचत होती है, तो एक टकराव में संवेग की बचत होती है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यदि रासायनिक तत्व समान है तो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोम परत होती है, तो क्यूटिन की एक मोम जैसी परत होती है, क्यूटिन की परत होती है, मोम टाइप की परत होती है वो। डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त यीस्ट कौन सा है, तो फंगस से डबल रोटी और बियर बनाई जाती है। परागण के बाद डैश होता है, तो परागण के बाद आपका उर्वरण होगा।
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होगी? तो छोटी आंत सबसे लंबी होती है जो शाकाहारी होते हैं, उनमें छोटी आंत सबसे लंबी होती है। डैश आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाता है। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चाल दोगुनी होगी, संवेग भी दोगुना हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम क्षार को क्या कहा जाता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के या कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम क्षार को साबुन कहा जाता है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल पर लगाया गया जो होता है उसको दाब कहते हैं। अवतल लेंस की नाभि की लंबाई कैसी होगी? तो ऋणात्मक होगी यदि आप नाभि लंबाई नापेंगे, नाभिकीय नहीं, नाभि लंबाई अवतल लेंस की ऋणात्मक होगी। डैश एक संयोजी ऊतक है? तो रक्त एक ब्लड एक संयोजी ऊतक है। दंतवल्क मतलब दांतों का एनेमल डैश से बना होता है? तो दांतों का एनेमल आपका कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो एसिड के नष्ट हो जाने पर दांतों की क्षय का कारण भी बनता है, कैल्शियम फास्फेट। डैश का उपयोग मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में बढ़ रहा है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, अब ज़्यादा गाड़ियां सीएनजी की भी आ रही हैं। गति का दूसरा समीकरण की स्थिति और किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति के दूसरे समीकरण में स्थिति और समय के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। धनात्मक त्वरण का अर्थ डैश वस्तु का? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का वेग बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? वेग बढ़ जाना। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? तो ऑर्गन एक परमाणुक है। शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं तो अधिवृषण में रखे जाते हैं। पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है? तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है साइटोकाइनिन। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती हैं? तो मुक्त स्थिति में रहती हैं धातु अपनी वास्तविक स्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? सोडियम एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होती है? तो सोडियम Na को जो है मिट्टी के तेल में केरोसिन में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन चूर्ण जो है प्रावर मतलब मोलस्क संघ से संबंधित नहीं है? तो एंटीडोन ये मोलस्क संघ से संबंधित नहीं है। डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। क्षार का गुण नहीं है? तो ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये क्षारों का गुण नहीं है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? ये जड़त्व का नियम है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। जब बल विस्थापन डैश होता है, मतलब जब बल विस्थापन बल के विपरीत की दिशा में होगा, किसकी दिशा में? बल के विपरीत दिशा में होगा, तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो यदि स्थिर अनुपात का नियम, धातु का नियम आघातवर्धनी और कोमल होती हैं। धातु आघातवर्धनी और कोमल होती हैं क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे से फिसल सकती हैं, इसलिए जो धातु होती हैं वो आघातवर्धनी होती हैं। निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व के से कम है? तो कॉर्क का घनत्व जल के घनत्व से कम रहेगा। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा है? हीलियम को सबसे पहले आवर्त में रखा है और ये निष्क्रिय गैस है। रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण हैं? संयोजी ऊतक के उदाहरण है रक्त और हड्डियां। डैश को क्विक लाइम भी कहा जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है? तो मुकुलन या बडिंग में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होगा। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदलेगा? तो यदि वृत्तीय गति से घूर्णन करें तो वेग बदल जाएगा। मानव में वक्काणुओं का कार्य क्या होता है? तो उत्सर्जन होता है मानव में वक्काणुओं का काम। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध R किस पर निर्भर करता है? तो R या प्रतिरोध ये प्रत्यक्ष रूप से इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, याद रखिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका निशुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।